बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका वज़न कम ही नहीं हो रहा, पेट की चर्बी ज़िद्दी बनी हुई है और हर नई डाइट कुछ दिनों बाद बेअसर लगने लगती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। बी प्रैक्टिकल, यानी बहुत से लोग वज़न कम करने के लिए महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी रसोई में ही कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकती है। तो वो चीज़ें हम जानेंगे और कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको बनाकर इस्तेमाल करके सब आपको सामने लाइव दिखाएंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 3 मसालों से बनने वाला एक आसान सा पाउडर जो आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी को सपोर्ट कर सकता है। ये कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन सही खान-पान और थोड़ी-सी एक्सरसाइज के साथ इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। तो समस्या क्या है, पहले हम ये जानेंगे। समस्या क्या है, कहाँ है, कैसे है, सब कुछ क्लियर। यानी कि दोस्तों, बढ़ा हुआ पेट सिर्फ हमारे लुक्स को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि कई बार हमें सुस्ती, भारीपन और आत्मविश्वास की कमी भी महसूस होती है ना? आपको खुद लगता होगा, अपने अंदर ही खुद की सुस्ती लगती है, खुद के ही काम को करना मुश्किल होता है, आत्मविश्वास की कमी लगती है। तो आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बाहर का खाना, घंटों बैठकर काम करना, कम पानी पीना और एक्सरसाइज की कमी जैसी आदतें हमारे वज़न बढ़ने का कारण बन सकती है। तो वज़न बढ़ता कैसे है वो मैंने बताया। तो कई लोगों को की शिकायत होती है कि हम खाना भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी वज़न नहीं घटता। यानी कि खाना छोड़ना इसका इलाज नहीं है। यानी आप अपने आप को भूखा रख रहे हैं, तो इससे क्या आप दुबले हो जाएंगे? नहीं, आप कमज़ोर होंगे। लेकिन कई बार समस्या सिर्फ ज़्यादा खाने की नहीं होती, बल्कि ख़राब पाचन, गैस, ब्लोटिंग और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की भी होती है। दोस्तों, हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए, जो आपकी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है उसे सही करिए। इसलिए आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका उद्देश्य सिर्फ वज़न कम करना ही नहीं, बल्कि पाचन को बेहतर बनाना और शरीर को हल्का महसूस कराना भी है। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन सा सामान चाहिए इसके लिए। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल सकती है। जी हाँ, वो चीज़ें बहुत आसान है जो आप अपने डेली खाने वाली चीज़ों में, नाश्ते में और सब्ज़ी में और दाल में, मसालों में यूज़ करते हैं। तो वो है, पहली चीज़ है मोटी सौंफ, जिन्हें हम माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और मसालों में भी अरोमा लाने के लिए डालते हैं। तो सौंफ खाने के बाद मुंह का स्वाद कैसा होता है? ताज़ा रखने के साथ, यानी कि जब आप खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर मुंह में सौंफ लेते हैं, तो इससे पेट हल्का महसूस होता है, कराने में भी मददगार मानी जाती है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये मुंह को भी फ्रेश रखती है। दूसरी चीज़ है ज़ीरा। ज़ीरा भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। दाल तड़का तो ज़ीरा, सब्जी तड़का तो ज़ीरा, कोई भी चीज़ बनाना है तो ज़ीरा ज़रूर है। ये पाचन तंत्र को सपोर्ट करने और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और तीसरी चीज़ है अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, वही अजवाइन जिसे हम सर्दी में तेल में पका के यूज़ करते हैं, मालिश के लिए यूज़ करते हैं या फिर पेट दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अजवाइन का इस्तेमाल लंबे समय से गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। इसमें थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन एंजाइम्स को सपोर्ट कर सकता है। अब चलिए जानते हैं पाउडर बनाने का सही तरीका। तो इसे कैसे बनाना है? तो बस आपको लेना है एक पैन या कढ़ाई या जो भी आपके पास ऐसा बर्तन हो जिसमें आप आसानी से भून सकें, गिरे ना और चटके तो बाहर ना जाए।
तो उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मोटी सौंफ और फिर 2 बड़े चम्मच ज़ीरा और 2 बड़े चम्मच अजवाइन, यानी इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे। अब इन्हें धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट तक हल्का रोस्ट करेंगे, यानी भूनेंगे। जलाना नहीं है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है, बस इतना हो कि इसकी खुशबू आ जाए। ये ध्यान ज़रूर रखना कि मसाले जलने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन्हें हल्का गर्म करना है ताकि इनकी प्राकृतिक जो खुशबू है, नेचुरल खुशबू है, अरोमा है, उसका तेल के साथ वो बाहर आ सके। तेल उसमें रहेगा तो ये पाउडर नहीं बल्कि थोड़ा सा जम जाएगा। जब आप मसाले अच्छी तरह से जब भून जाएं तो गैस के फ्लेम को बंद कर दें और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। एक साइड पर रख दें गैस से हटाकर। और ये जब ठंडा हो जाए तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी, यानी ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गरम मसालों को तुरंत पीस दिया जाएगा तो उसमें नमी आ सकती है, यानी वो पाउडर नहीं, वो जम जाएगा तो इसमें फंगस लगता है, यानी वो ख़राब हो सकता है वो पाउडर बहुत जल्दी। आपके इस्तेमाल करने से पहले ही वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, जम जाएगा, फंगस लग जाएगी। अब एक साफ़ और सूखे मिक्सर जार में इन मसालों को डालकर बारीक पीस लें। कपड़े से पोंछ के सूती कपड़े से सूखा कर ले बिल्कुल। फिर इस पाउडर को यानी बारीक पीस लिया, इसको एक साफ कांच के जार में भरकर रख दें। बस आपका पाउडर तैयार है। अब जानते हैं इसे लेने का सही तरीका। अब सवाल आता है कि इसे लेना कैसे है। तो इसे लेना है ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से लगभग 15 से 20 मिनट पहले। 1 गिलास हल्का गर्म पानी यानी गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें आधा चम्मच ये पाउडर डालेंगे और साथ में लगभग 1 चम्मच, छोटा चम्मच नींबू का रस मिला दें। चाहे तो आप पहले नींबू का रस डाल दें, फिर पानी डालें, फिर पाउडर डालें, जैसे आपको सही लगे, पर मिलना है इन सबको। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ताजगी महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। तो ये हुआ, आपकी रेमेडी तैयार हो गई। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए। तो ये थी हमारी छोटी सी रेसिपी। ध्यान रखें कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप 1 टाइम लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2 टाइम लीजिए, लेकिन ये जो कहें कि हर टाइम लें तो ऐसा मत करिएगा। ज़रूरी बातें दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी घरेलू नुस्खा अकेले काम नहीं करता, यानी आपका वज़न कम नहीं कर सकता। हाँ, आप इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी फॉलो करें। अगर सच में आपको अपने शरीर में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातें अपनानी होंगी। तो वो बातें कौन सी है, चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं इसी वीडियो में। कम से कम रोज़ 30 मिनट पैदल चलें, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपकी कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, आप आराम से सिर्फ थोड़े तेज़ कदमों से 30 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक पैदल चलें और जितनी ज़रूरत है पर्याप्त मात्रा में यानी 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ज़्यादा तली भुनी और मीठी चीज़ों से दूरी बनाएं। अच्छी नींद लें, तनाव कम करने की कोशिश करें, स्ट्रेस ना लें। नींद पूरी 8 से 9 घंटे या 7 से 8 घंटे ज़रूर लें। अगर आप इन आदतों के साथ इस पाउडर को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये बेहतर पाचन, ब्लोटिंग कम करने और आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर्फ 3 आसान से और सस्ते से मसालों से बनने वाला ये पाउडर किस तरह आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपने बढ़ते वजन और पेट की चर्बी से परेशान हैं या पाचन तंत्र उनका दिक्कत देता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस पाउडर को कब ट्राई करने वाले हैं और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर आप हमारे यूपी से ही देख रहे हैं तो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और काम की बातों के साथ या जानकारी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए।
दुआ में याद रखिए। धन्यवाद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तो ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर क्या है? ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए और घरेलू परंपराओं पर आधारित है। ये किसी बीमारी के इलाज, निदान या रोकथाम का दावा नहीं करती। किसी भी घरेलू उपाय को आजमाने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की राय ज़रूर लें। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किसी बीमारी से पीड़ित लोग विशेष सावधानी बरतें। बुजुर्ग भी सावधानी बरतें। अल्लाह हाफ़िज़।